वेलकम दोस्तों। पिछली बार हमने संख्या पद्धति में केवल अंक के बारे में चर्चा की थी। अंक से बनने वाली संख्या, स्थानीय मान, जातीय मान, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के बारे में चर्चा की थी। इस बार हम चर्चा करेंगे कि भाई संख्या होती संख्या उसको कितने भागों में बांटा गया है और संख्या के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो संख्या को मैं दो भागों में बांट सकता हूँ। पहली संख्या को मैं बोलता हूँ वास्तविक संख्या, दूसरी संख्या को मैं बोलता हूँ काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को, काल्पनिक संख्या को मैं कोई भी संख्या जिसे अंडर रूट के अंदर 2 लिख रहा हूँ, ये जो निशान लगाया मैंने ऐसा निशान, इसको बोलते हैं रूट या अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या लिख दी, -25 लिख दिए, -4 लिख दिए, अंडर रूट के अंदर कुछ भी संख्या लिखी मैंने तो उसे काल्पनिक संख्या कहेंगे। ये काल्पनिक संख्या केवल 10वीं क्लास के ऊपर की क्लासों में काम आएगी, अपने नहीं आएगी। अपन तो केवल संख्या को बांट रहे हैं, संख्या के ऊपर सवाल करेंगे, इसलिए काल्पनिक संख्या के बारे में बता दिया। वास्तविक संख्या को मैं फिर से 2 भागों में बांटता हूँ। पहली संख्या को मैं कहता हूँ परिमेय संख्या और दूसरी संख्या को मैं बोलता हूँ अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हर उस संख्या को कहूँगा जो रूट में है और खुल नहीं सकती, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, रूट में 15 और भी बहुत सारी हो सकती है। और दूसरी एक संख्या है जिसको बोलते हैं पाई। इस पाई को भी मैं अपरिमेय संख्या के अंदर रखूंगा, क्योंकि अभ्यास अध्याय में आती रहती है कि भाई इनमें से अपरिमेय संख्या है या नहीं है, तो वहाँ पे पाई आ जाए तो आपको लिखना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तीसरे नंबर पे हर वो संख्या जो रिपीट हो रही है, जैसे 2 के बाद 3, 5, 7, 2, 9, 2 के बाद यहाँ 3 आए या 9 आ गए, यहाँ 7, 5, कुछ भी संख्या आती जा रही है, एक जैसी नहीं आ रही है, वो रिपीट होती जा रही है, तो उसे अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखेंगे। तो अपरिमेय संख्या को आपको याद रखना है कौन कौन सी है, क्योंकि अपरिमेय संख्या अभ्यास अध्याय में आ सकती है। परिमेय संख्या को फिर से मैं 2 भागों में बांट सकता हूँ। पहली संख्या को मैं लिखता हूँ भिन्न संख्या, दूसरी संख्या को मैं लिखूंगा साधारण संख्या। अभी केवल हम ये संख्या कौन कौन सी है उसका माइंड मैप देख रहे हैं, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। भिन्न संख्या को मैं बांटता हूँ 2 भागों में। पहली संख्या को मैं बोलता हूँ उचित भिन्न, दूसरी संख्या को मैं बोलूंगा अनुचित भिन्न। उचित भिन्न में ऊपर वाला अंश छोटा और हर बड़ा होता है, अनुचित भिन्न में अंश बड़ा और हर छोटा होता है। अनुचित भिन्न को, उचित भिन्न में अंश छोटा हर बड़ा होता है, अनुचित भिन्न में अंश बड़ा हर छोटा होता है। अनुचित भिन्न को मैं मिश्र भिन्न में बदल सकता हूँ, और मिश्र भिन्न में जैसे 2 ऊपर है 9 नीचे है, तो 9 में 9 ऊपर 2 नीचे, तो 9 में 2 का भाग दे दूंगा, 2 चौका 8, एक बच गया उसको ऊपर और नीचे। ये जो भिन्न लिखी मैंने इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जाता है। अब चर्चा बची साधारण संख्या की। साधारण संख्या में बहुत सारी संख्या आती है जिसकी हमें चर्चा करनी है। जैसे साधारण संख्या में एक संख्या आती है प्राकृत संख्या, साधारण संख्या में एक संख्या आती है पूर्ण संख्या, साधारण संख्या में एक और संख्या आती है पूर्णांक संख्या, साधारण संख्या में एक और संख्या आती है सम संख्या, साधारण संख्या में एक और संख्या आती है विषम संख्या, साधारण संख्या में एक और संख्या आती है न तो सम न विषम संख्या। साधारण संख्या में एक संख्या आती है भाज्य संख्या,
साधारण संख्या में एक और संख्या आती है अभाज्य संख्या। साधारण संख्या में एक और संख्या आती है सह अभाज्य संख्या। साधारण संख्या में एक संख्या आती है क्रमागत संख्या। साधारण संख्या में एक संख्या आती है पूर्ववर्ती संख्या। साधारण संख्या में एक संख्या आती है परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। साधारण संख्या में एक संख्या आती है वर्ग संख्या। साधारण संख्या में एक संख्या आती है घन संख्या। साधारण संख्या में एक संख्या आती है वर्गमूल संख्या। वर्गमूल संख्या। साधारण संख्या में एक संख्या आती है घनमूल संख्या। इन सब संख्याओं की चर्चा हम करेंगे अभी आने वाले वीडियो में। इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, एक बार वापस इस माइंड मैप को देख लेते हैं। सबसे पहले संख्या को बांटा वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में। वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। आइए इमेजिनरी नंबर। फिर इस इमेजिनरी नंबर को माइनस में रूट में कोई संख्या है उसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। वैसे ही परिमेय वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटते हैं, पहली परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को मैं नाम देता हूँ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको मैं लिख सकता हूँ P/Q के रूप में, बट्टा में लिख सकता हूँ, तो उसे मैं बोलता हूँ परिमेय संख्या। जो ऊपर वाली संख्या को अपनी भाषा में बोलते हैं हिंदी में अंश और नीचे वाले को हर, और इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं इसको नॉमिनेटर। ऊपर वाली को बोलते हैं नॉमिनेटर, नीचे वाली को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अपरिमेय फिर इसको परिमेय संख्या को फिर से दो भागों में बांटते हैं। पहली है भिन्न संख्या जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर को हम दो भागों में बांटते हैं। पहले उचित भिन्न जिसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और अनुचित भिन्न को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को नॉमिनेटर हमेशा छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नॉमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। अपरिमेय संख्या वो संख्या है जिसमें रूट में संख्या लिखी जाती है, या पाई है, या रिपीटेड संख्या। साधारण संख्या को मैं बांट सकता हूँ प्राकृत संख्या में, जो कि 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और ये भी अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्या माइनस और प्लस दोनों में चलती है। इधर -1 चलता है तो बीच में 0, इधर प्लस की संख्या चलती है, दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक जाती है। सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। ये चर्चा डिटेल से करेंगे, अभी सिर्फ माइंड मैप में समझा रहे हैं। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता उसे विषम संख्या कहेंगे। न सम और न विषम 0 को न तो सम माना गया है और न ही विषम माना गया है। भाज्य संख्या जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है, एक व स्वयं के अलावा भी, एक व स्वयं संख्या के अलावा भी किसी संख्या का भाग जाता हो उसे बोलते हैं भाज्य। अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। हाँ, एक चीज आप और ध्यान रख लेना कि एक
को न तो भाज्य माना गया है और नहीं अभाज्य संख्या माना गया। जिसे 0 को न तो सम संख्या माना गया है न ही विषम संख्या माना गया, वैसे 1 को न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या माना गया है। ये चीज ध्यान रख लेना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको आपस में मैं काट नहीं सकता। जैसे मैंने यहाँ लिखा कोई संख्या 16/20, तो इसको भी मैं काट सकता हूँ 4 की पहाड़े से। 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब बच्ची कुछ संख्या जिसको मैं काट नहीं सकता, इसको मैं बोलूंगा सह अभाज्य संख्या। क्रमागत संख्या जो लगातार आने वाली संख्या, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, पहली संख्या को अक्ष बोलूंगा, दूसरी संख्या को x+1, तीसरी संख्या को x+2, ये क्रमागत संख्या है। पूर्ववर्ती संख्या, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 24, इसकी जो पहले आ रही है उस संख्या को बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या, और बाद में कोई संख्या आएगी उसको बोलेंगे परवर्ती संख्या। परवर्ती या उत्तरवर्ती। फिर वर्ग संख्या, किसी संख्या का जैसे 2 है तो 2 की वर्ग संख्या हो जाएगी 2 का वर्ग यानी 4। घन संख्या 2 है तो 2 का घन निकालेंगे तो 8। वर्गमूल संख्या, रूट में कोई संख्या लिख दी मैंने 4 और उसको खोलने पे मेरे पास 2 आ रहा, तो वर्गमूल संख्या, जैसे मैंने रूट में 8 लिखा, 8 को खोलूंगा तो मेरे पास 2 आएगा, ये इसका घनमूल संख्या है। अब इसकी डिटेल से चर्चा करके एक एक पे क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो हम क्वेश्चन चालू करने से पहले हम चालू करते हैं साधारण संख्या पे क्वेश्चन। साधारण संख्या में हम 3 टॉपिक पढ़ते हैं। पहली है भाज्य संख्या, दूसरी है अभाज्य संख्या, तीसरी है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याओं का मैश हमेशा 1 होगा। सह अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उन संख्याओं का गुणनफल होता है, इस चीज का ध्यान रखना। भाज्य संख्या में हम सभी भाज्यता के नियम को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाज्यता के नियम में पहले नियम की, जिसका नाम है 2 की भाज्यता। जिस संख्या का इकाई का अंक 2 से भाज्य हो तो उस पूरी संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। ये भाज्यता के नियम हम लहर से मैथ से निकालेंगे, वहाँ बहुत काम आएंगे। अगला भाज्यता का नियम हम लिखते हैं 4 की भाज्यता का नियम। जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों में चार का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ संख्या लिखी 1764, पीछे 64 में 4 का भाग जा रहा है, पूरी संख्या में जाएगा। यहाँ लिखी 1356, 56 में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी जाएगा। ऐसे जो लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी भाग जाएगा। अगली भाज्यता हम पढ़ेंगे 8 की भाज्यता। जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों में आठ का भाग चला जाए तो वह पूरी संख्या आठ से भाज्य होती है।
इसमें कुछ शर्तें हैं, अगर उस हिसाब से चले तो इसमें कुछ शर्तें हैं। जैसे मैंने संख्या लिखी 512। अगर तीसरा अंक विषम है, तीसरी संख्या विषम है, तो बाकी दो अंकों में 4 जोड़ने के बाद 8 का भाग देके देखते हैं। जैसे 16 आ गए, 16 में 8 का भाग जा रहा तो 512 में भी 8 का भाग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा 486, तो पीछे ये अंक अगर सम है तीसरा अंक, तो सिर्फ 86 में 8 का भाग देके देखते हैं। अगर जा रहा है तो 8 का भाग चला जाएगा, पूरी संख्या में नहीं जा रहा है तो नहीं जाएगा। तो 8 की भाजकता चेक करने के लिए या तो 3 अंकों में भाग लगा सकते हैं, या तीसरे अंक को देखते हैं कि अगर वो विषम है तो बाकी बचे दो अंकों में 4 जोड़कर 8 का भाग लगाना है। और ये अंक अगर सम है तो बाकी बचे दो अंकों में सीधा 8 का भाग लगाना है। अगर जा रहा है तो पूरा भाग चला जाएगा, पूरी संख्या में नहीं जा रहा है तो नहीं जाएगा। अगली भाजकता हम पढ़ेंगे 3 की भाजकता। जिस संख्या के अंकों के योग में तीन का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी तीन का भाग जाएगा। जैसे एक ये संख्या, अब इसके अंकों का योग करता हूँ 1 + 2 + 5 + 2 + 2, 1 2 3 3 5 8 8 2 10 2 12। तो 12 में अगर 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी जाएगा। अगली भाजकता लिखते हैं 9 की भाजकता। इसमें भी वही नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। जैसे ये संख्या लिखी, इसमें अंकों का योग करता हूँ 5 + 4 + 9 बराबर आता है 5 4 9 9 18। 18 के भी वापस अंकों का योग करूँ तो 1 और 8 9। अगर 9 अंकों का योग 9 बैठ रहा है और भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। लेकिन अभी ऊपर अपने अंकों का योग 12 आया तो इसमें 3 का भाग तो जा रहा है, लेकिन 12 में 9 का भाग नहीं जाता तो इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 5 की भाजकता। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ संख्या लिखी 1500 तो भाग चला जाएगा। 1685 लिखी तो भाग चला जाएगा। 1708 5 लिखा तो भाग चला जाएगा। अंतिम अंक या तो 0 चाहिए या 5 चाहिए, तो 5 का भाग चला जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 6 की भाजकता। जिस संख्या में दो और 3 दोनों का भाग चला जाए उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा।
जैसे मैंने संख्या लिखी है 234, इसको मैं योग करूँ तो 2 3 5 5 4 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है तो, और 4 है, 4 में 2 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। लेकिन यही संख्या मैं ऐसे लिख दूँ 2 4 3, इस बार ये अंकों का योग तो अभी भी 9 ही है, लेकिन इसका पीछे वाला इकाई का अंक 3 हो गया जो कि विषम है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो इसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने अभी तक 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 8 की और 9 की भाज्यता पढ़ ली है। हमने नहीं पढ़ी तो केवल 7 की भाज्यता नहीं पढ़ी, 11 की नहीं पढ़ी, 13 की नहीं पढ़ी। ये जितनी भी संख्या लिखी इनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की भाज्यता अलग से पढ़ाऊंगा, तो अभी ध्यान रख लेना अभाज्य संख्या की भाज्यता। अब हम करेंगे अभाज्य संख्या की भाज्यता। अभाज्य संख्या की भाज्यता पढ़ने से पहले थोड़ी चर्चा अभाज्य संख्या पर कर लेते हैं। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहेंगे जिस संख्या में स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? एक को अभाज्य नहीं माना गया है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ऐसे बहुत सारी है। इन सब संख्याओं में केवल 2 और 5 को छोड़कर बाकी सब अभाज्य संख्या की भाज्यता इस नियम से निकल सकती है। इस नियम में क्या होता है कि भाई इकाई के अंक को n गुना करके शेष संख्या से घटाते हैं। इकाई के अंक को n गुना करके शेष संख्या से घटाते हैं, यह नियम है अपना। अब ये n क्या है उसकी चर्चा करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3, फिर अगली संख्या लिखी 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर और लिखना चाहो तो 29। हर एक जितनी भी अभाज्य संख्या लिखी उसका मैं पहाड़ा लिखता हूँ तो कहीं ना कहीं पे इकाई का अंक आता ही आता है। जैसे यहाँ 7 या 21, यहाँ पे भी 7 या 21, यहाँ आता है 11 के पहाड़े में शुरुआत में आ गया। 13 का पहाड़ा लिखता हूँ तो 13 7 91, फिर इसकी पहाड़ा लिखता हूँ तो इसमें आता है 7 51, इसका लिखता हूँ तो 19 नंबर 171, इसका लिखता हूँ तो 23 7 161। तो हर एक पहाड़े में इकाई का अंक 1 आता ही आता है। अभाज्य संख्या की ये विशेषता है कि आप पहाड़ा लिखोगे तो 2 और 5 को छोड़कर बाकी सब संख्याओं में इकाई का अंक 1 आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इस इकाई के अंक को इसकी पड़ोस वाली संख्या जितना गुना, जैसे मैंने n गुना लिखा तो यहाँ पे वो 2 गुना हो जाएगा। यहाँ n का मान 2 है तो 2 गुना हो जाएगा। यहाँ n का मान 9 है तो 9 गुना हो जाएगा। यहाँ n का मान 51 है तो 51 गुना। यहाँ 17 है तो 5 है तो 5 गुना, 17 है तो 17 गुना, 16 है तो 16 गुना करके बाकी निकालना है। इसके सवाल हम आगे करेंगे। जैसे मैं अभी इसके स्क्वायर पे भी इसका ट्रिक लगा लेता हूँ। जैसे 7 की भाज्यता चेक करनी, 7 का स्क्वायर होता है 49, इकाई का अंक जो भी है उसका दुगुना करके घटाना है। तो 9 का दुगुना 18, इसमें से माइनस करूँगा तो मेरे पास माइनस के 14 आ जाएंगे। माइनस के 14 आ गए। जैसे अभी मैं 11 का स्क्वायर लिखता हूँ 121, अभी इकाई का अंक है, इसको 1 गुना करके बाकी निकालना। तो 1 गुना मतलब 12 में से 1 बाकी निकालना 11। अगली संख्या है 13 का स्क्वायर होता है 169। 169 में इकाई का अंक को 9 गुना करना है। तो इस 9 को 9 गुना करूँगा, इसमें से 81 माइनस किया तो 11 में से 6 गया। 81 बड़ा है इसलिए 11 में से 6 गया 5, फिर यहाँ बच गया 7 में से 6 गया 65। 65 में 13 का भाग चला जाएगा। जैसे 17 का स्क्वायर होता है 2 8 9, इकाई का अंक को 5 गुना करना। तो इकाई का अंक पे 9 है, इसका 5 गुना 45, इसको बाकी निकाला। 45 बड़ा है तो 5 में से 8 गया तो 3, और 4 में से 2 गया तो 2। थोड़ी मिस्टेक हो गई, 5 में से 8 जाता ही नहीं, 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया तो 1 17, 17 में 17 का भाग चला जाएगा। ऐसे ही 19 का स्क्वायर होता है 361, इकाई के अंक को 17 गुना करना है। इसमें से 17 घटा देते हैं तो 16 में से 7 गए तो 9, 2 में से 1 गया तो 1। तो इस प्रकार आप देख सकते हो
ये अभाज्य संख्या की भाजकता है जिसका उपयोग हम आगे करेंगे। अभाज्य संख्या के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अब हम भाजकता के नियम पर आधारित कुछ सवाल करेंगे। देखते हैं। पहला सवाल है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। 88 से विभाजित करनी है तो 88 को मैं तोड़ता हूँ 11 × 8 में, तो हमें 11 की भाजकता और 8 की भाजकता चेक करनी है। तो पहले हम 8 की भाजकता चेक कर लेते हैं। 8 की भाजकता हमने पढ़ रखी है, 11 की अभी नहीं पढ़ी। ये तीसरा अंक विषम है तो इसमें 4 जोड़ने के बाद 8 का भाग जाता है नहीं जाता चेक करते हैं। 9 और 4 13, इकाई अंक 3 आ रहा है, इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा। ये भी विषम अंक है। यहाँ 4 जोड़ो 4 1 5, 8 का भाग नहीं जाएगा। ये भी विषम अंक है। यहाँ 4 जोड़ो 4 4 8, यहाँ 58 होगा। 58 में भी 8 का भाग नहीं जाता है। ये भी विषम अंक है। यहाँ 4 जोड़ो तो 4 4 8, यहाँ 48 होंगे। 48 में 8 का भाग चला जाता है। इसका मतलब इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 95 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 95 से विभाजित होने के लिए संख्या को 19 × 5, 19 से और 5 से विभाजित होना चाहिए। 5 की विभाजकता हम जानते हैं, इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई हर एक संख्या का इकाई अंक या तो 5 है। इसका मतलब इसमें 5 तो जा ही रहा है, तो हमें इसमें 19 की भाजकता चेक करनी होगी। 19 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या की भाजकता अभी मैंने सिखाई नहीं है, लेकिन बस इतना सा ध्यान रख लो। 19 के पहाड़े में 171 आते हैं, तो मतलब इकाई का अंक छोड़ दो, उस संख्या को जो संख्या में दे रखी उससे 17 गुना करके बाकी संख्या से घटा के आंसर चेक करते हैं। तो देखो ये 5 लिख रही है, 5 को 17 गुना किया, 17 पंजे 85। इसमें से 999 में से 85 माइनस करता हूँ। 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1 और ये 9। फिर से इसका 17 गुना करना है। 17 नंबर 17 चौक 17 चौक 68, इसमें से 68 बाकी निकालते हैं तो 11 में से 8 गया 3 और 8 में से 6 गया 2। 23 में 19 का भाग नहीं जाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। इसको 17 गुना करके बाकी निकालते हैं। 17 × 85, इसमें से 85 बाकी निकाले। 7 में से 5 गए 2, 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया 1 और ये 9। फिर 17 गुना किए, इसमें से 34 बाकी निकाले। 4 में से 11 में से 7 4 गए 7 और 8 में से 3 गए 5। 19 के पहाड़े में 57 आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये 99 75। ये अभाज्य संख्या की भाजकता, ये मैंने यहाँ पे 171 क्यों लिखे, ये भी थोड़ी देर बाद अभाज्य संख्या पढ़ेंगे तब इसको समझाऊंगा। बस इतना सा ध्यान रख लो। अभाज्य संख्या का जब पहाड़ा बोलते हैं तो वहाँ इकाई का अंक जिस संख्या पे 1 आता है उससे उसकी भाजकता निकलती है। जैसे पहली अभाज्य संख्या थी 3 5, 5 इस पे लागू नहीं होती, 7 11 13 ऐसे। तो 3 के पहाड़े में भी 21 आता है, 7 के पहाड़े में 21 आता है, 11 में यही इकाई का अंक आ गया, 13 में 13 91 इकाई का अंक आता है। तो ये अभाज्य संख्या की भाजकता इकाई के अंक पर डिपेंड करती है। इकाई के अंक के अलावा बाकी बचे अंक को संख्या, जैसे इस संख्या का मैंने 17 इकाई के अंक को 17 गुना किया, ये एक मतलब इकाई का अंक और सामने लिख की संख्या मतलब उतना गुना करके संख्या से घटाना है। ये अभाज्य संख्या की भाजकता है। अभाज्य संख्या पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसका आंसर अपने अभाज्य संख्या की भाजकता से निकाला 9975। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 15 से विभाजित मतलब 3 से और 5 से विभाजित। इसमें तो 3 अंक है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकती। इसमें भी 3 अंक नहीं है, हो ही नहीं सकती। एक तो ये है और एक ये है, तो ये 5 से भी विभाजित है, 3 से भी है। इसने कहा बड़ी से बड़ी बतानी है, तो बड़ी से बड़ी होगी 990। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की छोटी से छोटी लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी संख्या बताए जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 82 से विभाजित करने के लिए हमें संख्या ढूंढनी जो 82 से विभाजित हो। तो 82 को मैं अगर 2 भागों में तोड़ दो तो है 41 × 2। 41 अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो इकाई के अंक को 4 गुना करके शेष संख्या से घटाओ। अगर 41 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी भाग चला जाएगा। जैसे मेरे पास 1066 लिख रखा, तो इस 6 को 4 गुना करके इसमें से 24 घटाए, तो 6 में से 4 गए 2 और 10 में से 2 गए 8, 82। ये आगे 82 मतलब पहला ही अपना आंसर है, लेकिन ये कह रहा छोटी से छोटी संख्या चाहिए।
तो और आगे चेक कर लेते हैं। 1016 लिखा, इसमें से इसका 4 गुना 24, इसमें से बाकी निकाला, 0 का तो 0, ये 80 का भाग 82 में जाएगा ही नहीं, खत्म। फिर आगे बढ़े 1016, सॉरी अगली संख्या 1082, इसका इकाई अंक 4 गुना किया तो 8, इसको बाकी निकाला तो यहाँ आंसर है 100। इसमें भी 82 का भाग नहीं जाएगा, और अब बाकी बची संख्या में लघुत्तम यही है, तो अपना आंसर है 1066। तो इस प्रकार आप भाज्यता के नियम, अभाज्य संख्या की भाज्यता, 8 की भाज्यता, इसे चेक कर सकते हैं। आगे और भी क्वेश्चन है, जैसे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। 75 का मतलब इसमें 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो सबसे पहले 5 की भाज्यता चेक करने पे तो ये 5 है, ये 0 है, ये 5 है, 0 है, तो 5 की भाज्यता तो लगी रही है। 3 की ओर चेक कर लेते हैं। 3 की भाज्यता होती है अंकों का योग। अगर मैं इसके अंकों का योग करूँ 3 और फिर 5 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब ये अपना उत्तर नहीं होगा। फिर 5 रेख 6 ये उत्तर हो सकता है। फिर 5 रेख 6 7 13 ये उत्तर नहीं हो सकता। फिर 9 9 18, 18 5 23, 23 7 30 ये उत्तर हो सकता है, लेकिन हमें बोला बट छोटी से छोटी संख्या चाहिए, तो छोटी से छोटी संख्या यही है। अगला क्वेश्चन है 49,406 को 7 से भाग देने पर भागफल होगा। अभी मैं 7 से भाग देकर भागफल निकालना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है। 49, 490, 406 यहाँ लिख रहा हूँ। 490, 406, 7 से भाग लगाया, 7 7 49, पूरा पूरा भाग चला गया, उतारा 0, भाग नहीं जा रहा है। संख्या उतारने के बाद तो यहाँ भाग टूट के सुपर लगती है। फिर अगली संख्या उतरती है, फिर भी भाग नहीं जा रहा, फिर से भाग टूट के सुपर लगेगी। फिर अगली संख्या उतरेगी, फिर 7 पंजे 35, फिर बच गया 5, फिर उतारे 6, 7 8 56, तो इसका आंसर है 758। 758 वाला अपना आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको करना है। इतनी बार 8 को 22 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, इसका भी आंसर कुछ उसी तरह से भाग टूट के सुपर हटा के आएगा। फिर अगला आंसर है, इसमें कौन सी छोटी संख्या घटाई जाएगी। ये 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो इसमें 13 का भाग देकर जो शेषफल आएगा उसको घटाना है। तो ये भाग हम करते हैं। इसमें 13 का भाग, 13 पंजे 65, ये पूरा पूरा भाग चला गया, आगे से 0 उतारा, भाग नहीं जा रहा, भाग टूट के सुपर, उतारा 6, भाग नहीं जा रहा, भाग टूट के सुपर, उतारा 7, फिर से लगाया 13 पंजे 65, 2 बच गए शेषफल, जो 2 शेषफल बच गए वही संख्या घटानी पड़ेगी, तो अपना आंसर है 8। अब हम भाज्यता के नियम पर आधारित दूसरे सवाल करेंगे। जैसे उस सूत्र लगता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इस पर आधारित सवाल करेंगे। अपना पहला सवाल है, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11 हो तो संख्या क्या होगी। तो करते हैं इस सवाल को। तो हमारा सूत्र है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो किसी संख्या को 125 से भाग देने पर, मतलब ये तो हो गया भाजक, भागफल है अपने पास 16 और शेषफल है 11, तो संख्या क्या होगी। इधर भाज्य अपने को निकालना है, भाज्य अपने ज्ञात करते हैं। इसको गुणा करा रहा हूँ, 16 को डायरेक्ट 5 से गुणा कराए, 16 पंजे 80, हासिल किया 8, 16 दूना 32, 32 और 8 40, हासिल के 4, 16 कम 16 4 20, 2000, और इधर 11 बचे हुए हैं, जो इसको मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 2011, जो कि आंसर में है डी वाला। अगला क्वेश्चन है, एक भाग के सवाल में भाजक 25, भागफल 30 और शेषफल 15 है, तो भाज्य क्या होगा। यहाँ लिखा है भाजक 25, भाजक के नीचे 25 इंटू भागफल 30, भागफल में 30 और शेषफल में है 15। तो अब मैं इसको गुणा कराने के लिए 25 का पहाड़ा 3 बार बोलूँगा, 25 या 75 और एक 0 वापस लगा दूंगा, प्लस 15, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 765। 765 जिसमें आंसर है वो अपना सही है। अगला क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में भाज्य बराबर 3945 है, भागफल 32 और शेषफल ये है, तो भाज्य क्या होगा। इस सवाल में दे रखा है भाज्य बराबर 3945, तो भाज्य की तरफ लिखना है 3945 बराबर भाज्य कितना दे रखा है, भागफल 32 और शेषफल 9, भाज्य का मैं नहीं दे रखा है, भागफल दे रखा है अपने को 32 और शेषफल दे रखा है 9। तो सबसे पहले तो हम पक्षांतर करेंगे, तो इस 9 को ले जाएंगे इधर और बाकी निकाल देंगे, क्योंकि पहले प्लस माइनस की संख्या जाती है पक्षांतरण में, फिर भाग वाली जाती है। तो इसको ले गए 3945 माइनस में 9 बराबर इधर बच गया भाजक इंटू 32।
इसको बाकी निकाला, 15 में से 9 गया तो 6, फिर 13 में 3 के 3, 9 के 9, 3 के 3 यह आए, बराबर में भाजक इंटू 32 है। अब ये 32 को अगर मैं इधर पक्षांतरण करूँगा तो इसके भाग में चला जाएगा। तो अब हमें 39, तो हम 39 36 में 32 से भाग देंगे। 32 से कम 32, 9 में से 2 गया तो 7, उतारे 3, 32 दूना 64, 13 में से 4 गए तो 9, यहाँ कुछ नहीं बचे, उतारा 6 तो 32 या 96, तो अपने पास उत्तर आया 123, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 स्टार 2 5 11 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा। 11 की भाजकता अभी मैंने आपको नहीं बताई, फिर अब बता देता हूँ। 3 स्टार 2 5 में 11 की भाजकता चेक करने के लिए एक अंक को ऊपर, एक को नीचे, एक को ऊपर, एक को नीचे ऐसे लिख के फिर उनका डिफरेंस देखते हैं। ऊपर 3 गया, इधर स्टार आया, इधर 2 गया, इधर 5 आया, इन दोनों को जोड़ा तो इधर आ गया 5, इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे आ गया स्टार प्लस 5। अब इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 के पाड़े वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ूं तो यहाँ तो 5 है, यहाँ पे इसकी जगह क्या रखूँ कि भी 5 बन जाए, या फिर 11 के पाड़े या 11 के पाड़े की संख्या बन जाए। तो यहाँ पे आंसर में इसकी जगह रखना है ना। तो 11 के पाड़े की संख्या बनाने के लिए मैं यहाँ 6 रख सकता हूँ या 0 रख सकता हूँ, क्योंकि 6 रखूँगा तो भी 6 और 5 11 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे 6 नहीं रख सकता, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 0 या 11 के पाड़े की संख्या। तो 11 यहाँ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ तो 6 ही निकलेंगे डिफरेंस। तो इस स्टार के स्थान पे मुझे रखना होगा 0, तो मेरा आंसर है 0। यदि 5 4 स्टार 5 3 और 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा। तो देखो 5 और 4 9 हो रहे, 9 हो रहे और इधर 5 है। तो अब यहाँ पे मेरे पास केवल एक ही अंक लिख सकता हूँ मैं 4, जिससे इसमें 9 का भाग चला जाएगा। आंसर है 4। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगा लगा के देखना है। तो इन्हें देखने से ही पता लग रहा है ये विषम है, भाग जाएगा ही नहीं, विषम है, भाग जाएगा ही नहीं, विषम है, भाग जाएगा ही नहीं। तो केवल 68 है जिसमें 4 का भाग जा रहा है, तो इसमें आंसर ये वाला है। फिर ये संख्या देखी, इसमें 9 से विभाज्य है, तो 9 से जो 9 बनता जा रहा है उसको मैं हटाता जाऊंगा। जैसे 5 और 4 9 बन गया, इसको नहीं जोड़ना। 7 और 2 9 बन गया, इसको नहीं जोड़ना। मेरे पास सिर्फ 3 बच्चा है, 3 में और क्या जोड़ूंगी 9 बन जाए। तो आंसर में इसका आंसर है 6। संख्या 1 2 5 3 7 0 में निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। तो देखो पीछे 0 आ रहा है, इसका मतलब 5 से तो विभाजित है ही है। अंकों का योग करके देख लेता हूँ मैं, एक एक करके ऑप्शन काटता जाता हूँ। जैसे ये वाला ऑप्शन उठाया तो 4 से भाज्य होने के लिए पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, इसमें नहीं जा रहा है, ये कट गया। 10 से भाज्य है और 5 से भी भाज्य है, ये दिख रहा है क्योंकि 0 और 5 आ रहा है। 2 और 3 से भाज्य देख लेता हूँ, 2 से भाज्य तो है, पीछे 0 आ रहा है। अंकों का योग चेक कर लेता हूँ, 5 7 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 2 22, 22 और 1 22, 1 23, इससे भाग नहीं जा रहा। 3 से तो ये भी नहीं होगा, और 7 से तो ओबियसली भाग जा ही नहीं रहा। इस पूरे को देने से अच्छा है, इसका आंसर है 5 और 10। भाजकता के नियम पर अधिकांश सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं, और कोई सवाल होंगे तो मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, उसमें करवाऊँगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, उसके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।